हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी तिवारी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैं बैंगलोर में रहती हूँ। कई बार ऐसा होता है यार कि मुझे ना मेरे जूनियर्स का कॉल आता है, मैसेज आता है कि दीदी मेरी जॉब लग गई है बट पैकेज इतना अच्छा नहीं लगा है, क्या करूँ। और मुझे बैंगलोर लोकेशन मिल रही है, बैंगलोर आना इतने पैकेज पे सही रहेगा कि नहीं रहेगा, हम सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इतनी सैलरी में बैंगलोर में। सो लेट मी टॉक टू यू अबाउट दिस। मैं इलाहाबाद से बिलोंग करती हूँ एंड मैंने पढ़ाई भी अपनी टियर 3 कॉलेज से करी है। जो मेरी फर्स्ट जॉब लगी वो गुड़गांव में लगी थी। ठीक पैकेज था, विद इन 10 LPA पैकेज था। पर हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो टियर 3 वाले बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि जो एवरेज पैकेज लगता है बच्चों का वो 3 LPA से 5 LPA के बीच में रहता है। बहुत अच्छा हो गया तो वो 10 तक किसी तरह से खिंचान के पहुंच जाता है। फिर मैं मेरी फर्स्ट जॉब के लिए गुड़गांव गई तो गुड़गांव में मेरा काम चल रहा था। कैसे चल रहा था अगर हम कभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी, बट विद इन 6 मंथ्स मैंने स्विच कर लिया एंड मेरा पैकेज ठीक लग गया था, मतलब सही पैकेज लग गया था। बट आई शिफ्टेड टू बैंगलोर। बट जिस पीजी में मैं रुकी थी ना वहाँ पर ज़्यादातर जो बच्चे थे उनका पैकेज 3 से 5 LPA के बीच में ही लाई करता था। तो तब मैंने थोड़ा रिसर्च करा, मैंने रियलाइज़ करा कि हमें ऐसा लगता है दूर से कि बैंगलोर में सिर्फ 30 LPA 50 LPA वाले बच्चे ही होते होंगे, सर्वाइव करते होंगे, बट ऐसा नहीं है। जो 3 से 5 LPA का फ्रेशर्स का जो रेंज है ना वो नंबर 30 से 40% है अभी भी बैंगलोर में। सो इज इट दैट डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन बैंगलोर विद द लेस सैलरी? लेट्स डिस्कस दैट। अब बैंगलोर में यार बहुत तरीके के लोग रहते हैं। तो जब मैं शुरू में शिफ्ट हुई तो मैं पीजी में रहती थी, वो ट्रिपल शेयरिंग पीजी था और मेरा पर्टिकुलर रेंट 8 पड़ता था, तीनों टाइम का मील उसमें इंक्लूडेड था। उसके अलावा खर्चे की बात करूँ तो ट्रैवलिंग का कुछ ऐसा खर्चा नहीं होता था क्योंकि ऑफिस मेरा पास में था। नई आई थी तो कहीं घूमने फिरने का ऐसा बहुत ज़्यादा होता नहीं था और मैं ऐसी कोई पार्टी पर्सन बहुत ज़्यादा हूँ नहीं। तो मेरा ना मंथली एक्सपेंस 15K में आराम से सिमट जाता था। फिर मैं 3 BHK में शिफ्ट हुई। 3 BHK में हम 5 लोग हैं शेयरिंग में, तो मेरा जो रेंट पड़ता है वो 17K पड़ता है। फूड एंड ऑल भी इंक्लूडेड है उसमें, फूड एंड क्लीनिंग सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। पर अब जब मैं शिफ्ट हुई, थोड़ी लाइफस्टाइल मैंने अपग्रेड करी तो मेरा जो मंथली एक्सपेंस है वो 40K तक पहुंच जाता है। पर अभी भी मैंने नोटिस करा कि जो मेरे पीजी के फ्रेंड्स हैं जिनका सैलरी पैकेज 3 to 5 के बीच में भी है, वो भी खर्चा अच्छे से कर लेते हैं, उनकी भी एक अच्छी लाइफस्टाइल है एंड उसके अलावा वो सेविंग्स भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। तो देखो, सैलरी एक बहुत सब्जेक्टिव मैटर है कि आपके पास कम रहेगी आप तो भी मैनेज कर लोगे और आपके पास ज़्यादा रहेगी तो भी आप करते हो। जस्ट बिकॉज एक डिफरेंस आता है कि आपकी थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, आपकी लाइफस्टाइल अपग्रेड हो जाती है। तो देखो यार, बेसिक नेसेसिटी तो रहने की, खाने की, थोड़ा एंजॉय करने की यही होती है। तो अगर तुम हिसाब से खर्चा कर रहे हो, अगर तुम एक ऐसे जगह पर रह रहे हो, चाहे तुम फ्लैट में ही रह रहे हो जहाँ तुम्हारा रेंट अप्रॉक्स 5K से 8K के बीच में आ रहा है शेयरिंग में, या तुम अगर पीजी में रह रहे हो और तुम हिसाब से खर्चा कर रहे हो, महीने के 15-16 हज़ार रुपये खर्चे कर रहे हो, कुछ 4-5 हज़ार रुपये बचा भी ले रहे हो, तो ये एक डिसेंट लाइफस्टाइल तुम मेंटेन कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि 3 से 5 लाख वालों के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। बस एज आई सेड कि एज योर सैलरी इंक्रीजेज योर लाइफस्टाइल बिकम्स बेटर। तुमने जो पहले खर्च नहीं किए होंगे जिम पे, वो तुम जिम में खर्चा करोगे। जो तुम 3000 के पब में जाते थे वो शायद तुम 5000 के पब में जाओगे। यही डिफरेंस आता है। बाकी एज सच इतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बैंगलोर में हर तरीके के लोग रहते हैं। तुम्हें खाने के ऑप्शंस, रहने के ऑप्शंस हर तरीके से मिलेंगे। सो यू कैन डेफिनेटली सर्वाइव इन लेसर सैलरी एज वेल। तुम्हें पता है क्या, जब मैं जॉब स्विच करना चाह रही थी तो मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि पहली जॉब तो मैंने गुड़गांव में इसलिए ली, मेरी प्रेफरेंस गुड़गांव इसलिए थी क्योंकि गुड़गांव बैंगलोर से कंपैरेटिवली चीपर है। और मैं ऐसा सोच रही थी कि बैंगलोर में तब जाऊंगी जब मेरा सैलरी या मेरा पैकेज काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ मैं गलत थी। पता है, जब मैं बैंगलोर आई ना तो मुझे ये समझ में आया कि शहर ऐसा सेलेक्ट करो जहाँ पर तुम्हें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ये सोच के नहीं कि पैकेज ऐसा है, पैकेज वैसा है। ऑफ कोर्स एक सेकंड थॉट होना चाहिए दिमाग में कि तुम मैनेज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बट हमेशा प्रेफरेंस अपनी ग्रोथ को दो क्योंकि शुरुआत सही करना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम एक ऐसी जगह पर जाओगे जहाँ तुम्हें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो सैलरी का क्या है यार, 1-2 स्विच के बाद सैलरी तो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। अब अगर तुम्हारे मन में आ रहा है कि दीदी मेरा पैकेज 3 LPA ही है और मैं सोच रही हूँ कि मैं और ट्राई करती हूँ कहीं बेटर जगह पे, शायद क्या पता कहीं बेटर जगह हो जाए तो मुझे बैंगलोर नहीं आना पड़े, तो ऑफ कोर्स तुम ट्राई करो, बेटर पैकेज के लिए टारगेट करो। बट ये समझो कि जॉब हम अल्टीमेटली किस लिए करते हैं, लर्निंग के लिए और पैसे के लिए। तो अगर तुम जो 6 महीने जो तुम प्रिपरेशन में लगाओगे और कहीं और टारगेट करोगे, कहीं और अप्लाई करोगे,
क्या उससे बेटर नहीं होगा कि तुम कहीं से शुरुआत करो, तुम स्टार्ट करो और उस 6 महीने में एक्सपीरियंस लेकर स्विच कर बेटर पोजीशन पर चले जाओ। तो ऐसा होता है, मतलब मेरे साथ भी हुआ है कि कई सारे मेरे ऐसे कलीग्स हैं, मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट करा बट वो अभी वहीं के वहीं हैं, एंड कई ऐसे हैं जो बहुत बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। इट डजंट रियली मैटर वेयर यू स्टार्ट फ्रॉम, इट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट कि तुम स्टार्ट करो। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें पैसे के पीछे नहीं भागना है। ये एज अ फ्रेशर एक क्रूशियल टाइम होता है कि तुम अपनी स्किल पे, अपनी लर्निंग पे फोकस करो। जहाँ तुम्हें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, सीखने का मौका मिल रहा है, वो जगह टारगेट करो। फिर वो अपना 3 इडियट्स का डायलॉग भी है ना कि काबिल बनो, सक्सेस तो झक मार के पीछे आएगी। तो सही बात है, तुम अगर टैलेंटेड रहोगे ना, तो बैंगलोर ऐसा शहर है कि जहाँ तुम्हें तुम्हारे टैलेंट की रिस्पेक्ट होगी एंड तुम्हारे टैलेंट के बेसिस पे तुम्हें मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। तो पैसा तो कोई अल्टीमेट टारगेट है ही नहीं, अल्टीमेट टारगेट तो सीखना और लर्न करना है। बट बाय एनी चांस अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी शुरुआत थोड़ी सी स्लो हो रही है और ये 30 LPA और 50 LPA का पैकेज सुन के डिसहार्टन बिल्कुल मत हो, क्योंकि बैंगलोर ऐसा शहर है ना जहाँ तुम्हारे टैलेंट को अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और एक माहौल भी मिलेगा तुम्हें ग्रो करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे आसपास हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जिन्हें देखकर तुम्हें इंस्पिरेशन फील होगा और तुम्हें कंपटीशन वाला भाव आएगा मन में। तो वो एक सीखने के लिए मजबूर करेगा तुम्हें कुछ ना कुछ नया। तो जैसे जैसे तुम अपनी स्किल इंप्रूव करोगे, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो सैलरी तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। पर जब तुम किसी ऐसे शहर में रहते हो ना जहाँ तुम्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलती है, एक बेटर नेटवर्क और बेटर कोलैबोरेशन मिलता है, तो ऑटोमेटिकली ना अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज हो जाता है। हम अपने लोगों से कम्पीट करते हैं और उनसे बेटर बनने की कोशिश करते हैं। तो कुछ नहीं यार, कम सैलरी है, ज़्यादा सैलरी है, आराम से आ जाओ बैंगलोर, तुम्हें बैंगलोर डेफिनेटली बेटर बना देगा। सीखो, यहाँ रहो, लोगों से कम्पीट करो और हमेशा खुद को अपग्रेड करने की कोशिश करते रहो, विच इज़ अ प्रोसेस एंड विच हैज़ टू बी कंटिन्यूड। तो एक बात तो श्योर है कि आप यहाँ कैसे भी आओ, यहाँ से बेटर बन के ही जाओगे। अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैंने अपना एक लिविंग एक्सपेंस बैंगलोर का उसका भी वीडियो बनाया है, सो यू कैन चेक दैट ऑल्सो। एंड आप वीडियो को लाइक करते रहोगे तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए, अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। So make sure you hit that like button, share the video to your friends and family, subscribe to my channel and don't forget to hit the bell notification so that मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। Thank you.